लगता कि ये बाज आ जाएंगे और 2 दिन के बाद जो है मामला ठीक हो जाएंगे। जैसे ही सीज फायर खत्म होगा सर, उसके साथ ही दिवाली भी आ रही है सर, तो दोबारा दिवाली के पटाखे फिर शुरू हो जाएंगे। तो रूटीन में हम जितने लोग अपने मुल्क के अंदर खुद मार देते हैं ना, उतने तो सर हमने 4 जंगों में भारत ने नहीं मारे हमारे। जितने डेली, अगर आप कभी सीरियसली आप देखें, आप डेली जो न्यूज़पेपर में और जगह जगह रिपोर्ट होती है, अगर आप उसको काउंट करें तो आपको पता लगेगा कि 5 जगहों में भारत ने हमारे इतने लोग नहीं मारे जितने लोग हमने खुद मार दिए अपने, उससे कहीं ज्यादा। तो सर बजाय उस पे पॉलिसी ठीक करने के, कोई शर्म खाने के, सर हम उठ के पहुंच जाते हैं जी भारत ने कर दिया। मतलब हद होती है सर कोई फेंकने की भी। इमरान खान ने माजी में कहा था कि ये पाकिस्तान की इज्जत को खाक में मिला देंगे, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को गिरवी में रख देंगे, ये मईशत को तबाह कर देंगे और ये इसराइल को तस्लीम कर लेंगे। ये सारी बातें इमरान खान साहब ने जो कही वो दुरुस्त साबित होती चली गई और अब तकरीबन कोई भी चीज बाकी नहीं रही। मत मानिए, ये आपके कंट्री के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, सच्चाई के तौर पर बोल रहा हूं। पाकिस्तान में कैपेबिलिटी और कैपेसिटी दोनों नहीं है इस समय। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी 4 लड़ाइयों में ऑलरेडी उलझे हुए हैं। पख्तूनवा में, खैबर पख्तूनख्वा में अटके हुए हैं, अफगान के साथ अटके हुए हैं, टीटीपी के साथ अटके हुए हैं, बलूच के साथ अटके हुए हैं, सिंध के साथ अटके हुए हैं, एंड अबव ऑल आपके अपने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हर जगह इमरान खान वाली पार्टी की इतनी ज्यादा है कि वो भी एक लड़ाई से कम नहीं है। नमस्कार दोस्तों, प्यारा भारत वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, तालिबान के द्वारा पाकिस्तान पर हुए आत्मघाती हमले से आसिम मुनीर की सेना का बुरा हाल हो गया है। पाक मीडिया का कहना है कि तालिबान भारत के आशीर्वाद से ये सब कर रहा है। पाक मीडिया का ये भी कहना है कि एक तरफ भारत और दूसरी तरफ तालिबान पाकिस्तान को सैंडविच बनाकर पीट रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हिंसक सैन्य झड़पों के बाद हुए युद्ध विराम की समय खत्म हो गई है। इससे दोनों देशों के बीच फिर से संघर्ष भड़कने का खतरा बढ़ गया है। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच 15 अक्टूबर को 48 घंटों का अस्थायी युद्ध विराम किया था। यह युद्ध विराम आज खत्म हो गया है। इस युद्ध विराम के खत्म होने के चंद घंटों पहले पाकिस्तान तालिबान के नाम से कुख्यात तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के उत्तरी वजीरिस्तान ज़िले में मीर अली शहर में एक मिलिट्री कैंप पर आत्मघाती हमला किया, जिसमें 7 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई है। टीटीपी के इस हमले में पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान हुआ है। समाचार एजेंसी द एसोसिएट प्रेस के हवाले से अधिकारियों ने कहा है कि भीषण गोलीबारी में 3 लड़ाके मारे गए और उन्होंने किसी भी सैनिक के हताहत होने की सूचना नहीं दी। वही समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारियों के हवाले से बताया कि उत्तरी वजीरिस्तान में एक पाकिस्तानी सैन्य शिविर की दीवार में विस्फोटकों से लदे वाहन के टकराने से 7 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। ये सब देखकर पाकिस्तान की सेना भड़क उठी है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि ये सब भारत का हाथ है, ये सब भारत के कहने पर तालिबान कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, पाक मीडिया और जनता की इस पर क्या राय है, वीडियो शुरू करते हैं। सर हमारा भी तो बड़ा याराना चल रहा था ना तालिबान के साथ। हमने तो उनकी गवर्नमेंट बना कर दी सर, अशरफ गनी की गवर्नमेंट हमने ही तो हटाई थी। तो उस वक्त तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम कह रहे थे बड़ा अच्छा हो गया है। हमने कैसे सर हम ही वहां पे जाकर वाह कर रहे थे ना सर, हमने ही तो कहा कि जी वो गवर्नमेंट हमने बनाई, वो सब क्रेडिट ले रहे थे इमरान खान और सब लोग चले गए थे, अमेरिकन लेफ्ट। हाँ, अमेरिकन चले गए थे और उसके बाद अशरफ गनी की गवर्नमेंट हटी और तालिबान की गवर्नमेंट आई। तो हमने ही तो सर कहा था कि अब असल में तो इस्लाम की जीत अब हुई है। और फैज अमीर साहब ने भी वहां पर जाके कावा पिया था, इमरान खान ने भी कहा था कि जी अब असल गवर्नमेंट आई है, अब आजादी मिली है। अब आजादी क्या कैद कौन सी जंजीरें उन्होंने कहा था कि वो टूट गई हैं, इस किस्म की बातें हो रही थी सर हमारे यहाँ। तो अब अचानक से तालिबान हमें बुरे लगने लगे, पहले तो हमारी बहुत दोस्ती यारी चल रही थी। आपने जो बात करी है कि हम उन्हें हथियार दे रहे होंगे, आप बता दीजिए हथियार की उनको जरूरत है? जिस तरीके का जखीरा, ये हमारा एस्टिमेट नहीं था, ये पाकिस्तान का था, अफगानिस्तान का था, पूरे के पूरे वर्ल्ड का था कि जितना हथियार असला वो वहां छोड़ गए हैं वो कम से कम अगले 10 साल तक
वो काम आ सकता है। इंक्लूडिंग, अगर आपको याद हो, लोगों ने ये भी कहा कि पाकिस्तान भी इसमें से शायद चोरी छुपे निकाल कर उसको बेच दे, ऐसी बातें तब चली थी। आ गई बात, अगर उनके पास वो सब कुछ है तो भारत को एक्चुअली क्या जरूरत पड़ेगी कि यस हम उनको हथियार दें, और वो भी सो कॉल्ड फ्री ऑफ कॉस्ट दें। कोई ट्रेडिंग कर रहा हो यूएस की तरह तो समझ में आता है कि दोनों तरफ से पैसा कमाने की बात आ रही। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पैसे की बात जो है कि चलिए जी शायद हो सकता है हमने कुछ पैसों से मदद कर दी हो। वेल, आपके और हमारे बीच में आपकी फौज, आईएसआई और सारे एनालिस्ट हैं, वो हमारे पीछे हमेशा ध्यान रखते हैं कि किसी तरह कोई अगर टेरर फंडिंग हो रही है तो उसको प्रूव किया जाए। भाई हमने बाई चांस प्रूव कर दी थी, दुनिया को दिख गया था, इसीलिए आप एफएटीएफ में चले गए। अगर आप प्रूव कर पाते हैं, मैं पहला आदमी हूंगा जो सेकंड करूंगा कि यस आरजू आदमी जी ने ये प्रूव किया है कि टेरर फंडिंग इंडिया की तरफ से हो रही है, इसलिए वो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में नहीं जाना चाहिए, ब्लैक लिस्ट में जाना चाहिए। अगर इंडिया ऐसा कर रहा है, बिल्कुल नहीं, कोई कंसेशन मत दीजिए। देखिए, बात को थोड़ी मेच्योरिटी से पाकिस्तान को समझनी पड़ेगी। मैं हमेशा से आप लोगों को कहता आया हूं, आपको आंखें खोलकर सच्चाई फेस करनी पड़ेगी। फेस करेंगे, बात आगे बढ़ जाएगी। अब ये जो बात चली है ना कि सीज फायर हुआ है, भाई सीज फायर किस बात का? आपके दोनों के बीच में आपने लड़ाई डिक्लेयर करी, भाई किसी तरह की कोई लड़ाई डिक्लेयर होगी तभी तो सीज फायर होगा ना। सर अटैक्स तो चल ही रहे थे, सर अटैक्स तो नहीं ना तो, लेकिन आपको मालूम है, आपके सारे पैनलिस्ट उसे डिनाई करते हैं, आपने बिल्कुल डिनाई किया आपके लोगों ने कि जी अफगानिस्तान में कोई एरियल अटैक नहीं हुआ है। आप लोगों ने डिनाई किया खैबर पख्तूनख्वा में वो 30 बच्चे और औरतें जो मरी उसमें एरियल अटैक हुआ ही नहीं था। हमारे यहाँ तो शांति चल रही है, बलूचिस्तान बिल्कुल टनाटन टकाटक चल रहा है, चमक रहा है। पीओके को हमने सर का ताज बना रखा है, चांद सितारे वहां पर चमक रहे हैं। ये तो आपके यहाँ से बोला जा रहा है ना, हमारे यहाँ से तो नहीं बोल रहा ना कोई इस तरह की बात। हम तो आपको सिर्फ आईना दिखाने की बात कर रहे हैं कि एनालाइज कर देखिए आप कि यहाँ अगर इस तरह की अब जब हमने कही थी कि आपकी 20 चौकियां टूट गई तो आपके लोगों ने माना नहीं, बोले नहीं जी सवाल ही कोई नहीं। हाँ तो, और बाय द वे हम तो सिर्फ टेररिस्ट के ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं। अगर टेररिस्ट के ऊपर आपका स्ट्राइक है अब तक के सारे, सीज फायर किस बात का, क्यों, ऐसा क्या हुआ? देखिए, अगर इसको बड़ी मैच्योरिटी में बात करें, बुरा मत मानिए, ये आपकी कंट्री के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, सच्चाई के तौर पर बोल रहा हूं। पाकिस्तान में कैपेबिलिटी और कैपेसिटी दोनों नहीं है इस समय। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी 4 लड़ाइयों में ऑलरेडी उलझे हुए हैं। पख्तूनख्वा में, खैबर पख्तूनख्वा में अटके हुए हैं, अफगान के साथ अटके हुए हैं, टीटीपी के साथ अटके हुए हैं, बलूच के साथ अटके हुए हैं, सिंध के साथ अटके हुए हैं। एंड अबव ऑल आपके अपने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हर जगह इमरान खान वाली पार्टी की इतनी ज्यादा है कि वो भी एक लड़ाई से कम नहीं है। इंस्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं, देखिए बहुत ज्यादा